रामायण में कबंध राक्षस कौन था? कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यधिक बलशाली व सुंदर था। उसकी सुंदरता के कारण उसके शरीर से एक अलग का प्रकाश निकलता था। साथ ही उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा का भी वरदान था कि उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। अपने बल व पराक्रम के कारण उसमें अहंकार आ गया था। वह सुंदर शरीर के होते हुए भी वह राक्षसी रूप धारण कर ऋषि मुनियों को डराया करता था। आज हम उसी श्राप तथा कबंध राक्षस के बारे में जानेंगे। कबंध ऐसे ही राक्षसों के भयानक रूप धारण कर प्रतिदिन किसी न किसी ऋषि को डराया करता था। एक दिन उसने स्थूलशिरा ऋषि को भी डराने के लिए भयानक राक्षस का रूप धारण किया। ऋषि स्थूलशिरा के पास कई दैवी शक्तियां थी और वह दनु के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए थे। इसी क्रोध में उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह जिस प्रकार का रूप धारण करके उन्हें डरा रहा है, वही उसका हमेशा के लिए रूप हो जाएगा और वह राक्षसों के जैसा ही व्यवहार करेगा। ऋषि के श्राप स्वरूप दनु का शरीर वैसा ही रह गया। उसकी दोनों भुजाएं अत्यंत लंबी व विशाल बन गई। वह सारा दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। अब वह एक राक्षस की भांति व्यवहार करने लगा। अपनी यह अवस्था देखकर दनु ऋषि स्थूलशिरा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। ऋषि को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और तुम्हारी दोनों भुजाएं काट देंगे। इसके बाद जैसे ही वह तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और पुनः अपने इसी शरीर को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात दनु का देवराज इंद्र से युद्ध हुआ। चूंकि दनु को ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घायु होने का, किसी अस्त्र से न मरने का वरदान प्राप्त था, इसलिए इंद्र उनकी हत्या तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके वज्र के प्रहार से दनु का राक्षस शरीर उसके कबंध में समा गया और केवल मुख व भुजाएं ही बाहर रही। तब से वह उसी स्थल पर जड़ पड़ा रहा और अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़कर अपना भोजन करता। तब से उसका नाम कबंध राक्षस पड़ा। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां पहुंचे तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। यह देखकर कबंध ने उन दोनों का परिचय जाना, वह सारी बात बताई। साथ ही यह बताया कि पुनः अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त करने के बाद वह माता सीता की खोज में उनकी सहायता कर सकता है। अतः भगवान राम व लक्ष्मण ने उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। दाह संस्कार होते ही कबंध को ऋषि स्थूलशिरा के श्राप से मुक्ति मिली और पुनः उन्होंने अपने दनु गंधर्व के शरीर को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने भगवान राम को उनकी भक्त सबरी का पता दिया और बताया कि वहां से उन्हें सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, जो माता सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत